और जो पानी की समस्या है ना, इस बार की नहीं है, जब से केजरीवाल सरकार है तब से उठा के देख लीजिए, तब से पानी कम होता गया, उधर माल बनता गया। शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज क्रिकेट। इस समय हम पहुंच गए चांदनी चौक। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं। जैसे कि पानी की दिक्कतें हो रही, जब से बीजेपी की सरकार है तब से पानी की दिक्कत हो रही थी। तो आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि इससे पहले की सरकार थी फिर भी पानी की दिक्कत हुई थी या फिर नहीं। जल माफिया के कारण ये हो रहा है। ये हो रहा है। अच्छा, नहीं तो जैसे कि इसमें सरकार तो बहुत दिन से पहले से थी ना, उनकी सरकार थी केजरीवाल की, उसके बाद में फिर तब थी तो धीरे धीरे ना जैसे जैसे पैसा का आमदनी आता गया, माफियागिरी बढ़ती गई, पब्लिक को परेशानी होने लगा। शुरुआत में थोड़ा ठीक था, पैसा कम लगता था, धीरे धीरे माल जैसे जैसे आने लगा, पब्लिक का कमीशन कटता से यही चीज़ है। तो क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में पानी की दिक्कत हो गई? सरकार तो यहाँ पहले अरे से जब बीजेपी का जितना भी आपका हो, कांग्रेस का हो, जिसका हो, कोई चीज़ बोलिए, अभी आपका झोला छीन ले तो बीजेपी के कारण मेरा झोला छीन लिया, उसको क्या कीजिएगा? यही तो चल रहा है। कुछ काम हो अपना कुछ करना नहीं है, बीजेपी ने सब करा दिया। इसके पहले भी सरकार थी कांग्रेस की, बीजेपी की, सेंटर में दूसरी सरकार थी। आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई गवर्नमेंट गई? और ये केजरी जब से आया हर पॉइंट पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपना तो पैसा लगता नहीं है, बाप का पैसा है, जनता का पैसा है, वकील में 200 करोड़ 400 करोड़ लगा दो, केस लड़ते रहो। तो ये विपक्ष वाले क्यों बीजेपी को क्यों गलत ठहरा रहे हैं? सरकार तो यहाँ अरे भैया, हमारा राज नहीं बन रहा है तो मैं आपको गाली दूंगा ना। मेरा राज बन जा। आज राहुल बोल रहे हैं ईवीएम खराब हो गया, अपने 99 जीत गए तो अच्छा है, और नहीं जीतते तो ईवीएम खराब। मोदी जीत गया तो ईवीएम खराब, अपने 99 जीत गए, बहुत अच्छा। अरे ये कौन सा नियम है भाई? नहीं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी वहाँ से तो नहीं बोल रहे ईवीएम खराब। देखिए यही तो चीज़ है, जहाँ मैं जीता वहाँ ईवीएम ठीक, मैं हार गया ईवीएम खराब। मोदी ने 2 नंबर करके सारा ईवीएम को हैक कर दिया। यही तो है। ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। इनकी सरकार कब रहेगी? यहाँ 240 वाली 6 महीने अंदर गिर जाएगी, तो 99 वाली कै दिन रहेगी? इनको नेता कौन मानेगा? राहुल गांधी को 99 में? आप ये देखिए कि इनकी 99 है, उनकी 240 है, उनको चाहिए 32, इनको चाहिए 172, तो कहाँ से लाएंगे 172? 30 कुनबे हैं, और 30 की 30 में 10 जने कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हर साल एक प्रधानमंत्री है, 6 महीने बाद प्रधानमंत्री बनेगा, तो देश कहाँ चलेगा? ये कोई वो नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अभी कितना दिन हुआ रिजल्ट आया हुआ, उसके बाद में विपक्ष वाले गलत ठहरा रहे हैं बीजेपी को। क्या बता रहा है बताइए? बोले कि पानी की दिक्कत आ रही है, जैसे बीजेपी की सरकार आई पानी नहीं दे रहे हैं। तो पिछली बार क्या पिछले पानी था क्या? बीजेपी वाले पिछले पानी दिक्कत हुई नहीं? पिछले आपको पता है, रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले पानी दिक्कत हुई है, हर साल हो रही है। अच्छा ये बताइए, आपने पिछला रिकॉर्ड देखिए, इतनी आग कभी लगी? इतनी आग लगी है अब किसे? इतनी आग क्यों लगी अब किसे? क्यों व्यापार में सबको घाटा हो रहा है, लोग क्लेम करने तैयार, पर दबारा निकालना अपना, इसलिए लोग आग लगा रहे सभी जगह। ये कोई शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं है, तार से क्या होता है? कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होती है। ये सब घाटा दिखा रहा है कि हमको पैसा देना है, कर्जे में डूबे सब लोग। मतलब चांदनी चौकी जो है ना, माड़ी और कटरे में अभी तक आग नहीं बुझी है, अभी तक नहीं बुझी है, इतनी आग लगी वहाँ पे। तो ये कोई वो नहीं है, पानी का लॉजिक नहीं है। अभी जाके देखिए वहाँ देख कितना पानी बह रहा है, जाके देखिए मंदिर के बाहर क्यों, कहाँ है पानी बताइए? कौन सी समस्या पानी की? हम ही पानी को बहा रहे हैं, और हम ही कह रहे हैं पानी समस्या। ये कोई समस्या नहीं है, ये तो राजनीति है, कुछ नहीं है कि बस दोष देना कि बीजेपी को, बस कि हरियाणा से नहीं आ रहा, हिमाचल से नहीं आ रहा। अरे तो यूपी से ले लो ना, वहाँ बिहार से ले लो, बिहार में तुम्हारी है, और जो तुम्हें जाएगा वहाँ से ले लो। जब इतने समुद्र बह रहे हैं, इतनी नदियाँ बह रही हैं, जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ का काटो ना, क्यों नहीं काटते वहाँ से? ये बेकार की बात है कि पानी 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 लो ना, जो जीतेगा वो खुद, जो हारेगा वो बस रोएगा। पिछले साल उन्होंने क्या कहा था, जब पिछली बार जब वो रिजल्ट आए थे, जब 300 से ऊपर जब बीजेपी की सरकार पूरी, तो उन्होंने कहा था एवी में। अब क्यों नहीं बोला उन्होंने? अब क्यों नहीं बोले एवी में गड़बड़ है? नहीं, राहुल गांधी फिर तो कह रहे हैं कि ईवीएम में। अब बोला ना, क्या उसकी सरकार नहीं बन रही ना? राहुल गांधी के नाना एलन मस्क है, उन्होंने राहुल गांधी के नाना एलन मस्क है, उन्होंने कहा जो ईवीएम गड़बड़ है तो ये उठा दिए। उनके नाना ने कहा जो भाई हमरे सपने में आया जी ईवीएम हिंदुस्तान का गड़बड़ है, इन्होंने उठा दिया। तो राहुल गांधी 2 जगह से जीते हैं, वो रिजाइन कर दे जी, ईवीएम गड़बड़ था भाई, हमको जनता ने वोट नहीं दिया, ईवीएम हैक करके हम जीत गए, वो रिजाइन कर दे, तब ना ईवीएम गलत होगा। बीजेपी जीत गई थी ईवीएम हैक, और हम 5 जगह से जीत गए थे, ईवीएम बहुत अच्छा। अरे ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब
अखिलेश ने नहीं किया कुछ, अखिलेश ने किया, मैं गड़बड़ नहीं की वहाँ पे क्या, जबकि मोदी क्या, जबकि मोदी का, यूपी में भी अखिलेश की सीटें आई हैं। जबकि मोदी का पूरा राइट था, मोदी इतना काम सब कुछ किया है, वहाँ पर उनका वो नीचे हो गया, उनका ग्राफ ऊपर हो गया, तो वही में बिगड़ी क्या, वहाँ किसने गाड़ी, जितना भी एक गढ़ था अखिलेश का, जितना अखिलेश का गढ़ था, सब में अखिलेश ने सीटें जीती हैं, तो वहाँ में कितना धांधली मचाई है, जो बंदा जेल के अंदर बैठा है वो जीत रहा है, तो फिर राजनीति कुछ नहीं है, पब्लिक परेशान होगी और कुछ नहीं होगा, महंगाई बढ़ेगी। और आपने तेलंगाना में क्यों बढ़ा दिया पैसे, पेट्रोल के दाम बताइए, साउथ में क्यों बढ़ा दिए, क्या बात, वहाँ तो तुम्हारी सरकार है, फिर क्यों बढ़ाते तुमने पेट्रोल के दाम, जो डीजल क्यों बढ़ाया बता दो, दिल्ली में नहीं बढ़े दाम। ये वैसे राजनीति चाह रहा है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, पब्लिक बेवकूफ़ बनेगी बस, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक का काम बेवकूफ़ बनना है। ये नेता अपने रोटी सेकेंगे, अपना घूमेंगे। अभी देखिए ना, इटली वालों ने क्या बोला मोदी को, अभी G7 में गए थे, क्या बोला उन्होंने बताइए, तारीफ करी ना मोदी की, तो फिर अगले बुला रहे हैं। नहीं, मोदी बोल रहे हैं कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। वो बात कितना देखा जी, ना आपने देखा ना मैंने देखा, वो बात की बात है, उसको मत सोचे इतना। नहीं, देखना अलग चीज है। आपका बाल बच्चा है, आप अपने बाल बच्चा के फ्यूचर के लिए आगे सोचते हैं ना, जो मेरा बेटा पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो मोदी देश के लिए सोच रहे हैं, तो वो 247 क्यों नहीं सोचेंगे, हम क्यों अभी सोचे, जो 2024 में ही हम मर जाएंगे, साला देश खत्म हो जाए, हम तो चले जाएंगे। ये क्या है, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं फ्यूचर देखेगा देश का, जो हमारा देश बढ़िया जाए, वो एक नंबर पे जाए, क्यों नहीं देखेगा। अब उसको लोग कहे जो अरे 2047 मोदी जिंदा नहीं रहेगा, अरे हमारे बाबा जिंदा नहीं थे, वो भी सोचते हमें मर जाएंगे तो 2 कट्ठा ज़मीन हमको नहीं छोड़ के जाते, अरे हम तो मर जा रहे थे, ज़मीन क्या होगा, हम लोग सड़क पे होते। आज वही देश का हाल है, लोग घूम रहे हैं, तो यही फ्यूचर देखेगा नहीं, अपना देखेगा, जब अपना जेब बढ़ गया। राहुल गांधी आ रहे हैं, नाना दादा सब वही देश पर राज कर रहे हैं, पूरा भारत उनका जमींदारी है, वही समझ रहे हैं, वो हम शहंशाह हैं, जो हम कहेंगे वही ठीक है। इन्होंने बोला कि पीएम मोदी देश के बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मणिपुर देश में है कि नहीं है। पीएम मोदी ने आज तक एक लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तक एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना उसने मणिपुर के बारे में कुछ बोला, ना उसने लद्दाख के बारे में कुछ बोला। ये साफ साफ हो रहा है, चांटू है ये एक नंबर के। बीजेपी का काम है, बीजेपी लोगों को ये दिखाती है कि जो बीजेपी है वो हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस है जो मुस्लिमों की पार्टी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। राहुल गांधी को देख लो, उसने कितना वर्क किया, लेकिन पूरी मीडिया खरीद के उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है कुल मिला के, ताकि एक तरफा। इन्होंने केजरीवाल के साथ भी यही खेल किया। ये एक तरीके से वन साइडेड गेम खेलना चाहते हैं कि अकेले रेस में दौड़े और अकेले ही जीत जाए, ये इनकी चाल है। अच्छा, नहीं तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले की बीजेपी की सरकार 6 महीने नहीं चलेगी, ये बैसाखी की सरकार है। अगर गलत काम रहे तो चले, सरकार किसी की भी रहे, सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी की रहे या कांग्रेस की रहे, कम से कम दोनों पार्टियों में 60-40 का अंतर होना जरूरी है, चाहे किसी का हो। लेकिन बीजेपी ये सोचती है हम 100% उसी देश पे कब्जा करें, 100% सीट जबकि आए, जबकि ये जरूरी नहीं है, 60-40 का अंतर होना जरूरी है। इससे क्या होता है, पार्टी को वो रहता है, डर रहता है और पार्टी काम करती है। अगर कोई पार्टी एक तरफ हो जाएगी, अभी ये 400 पार का नारा हुए थे, अगर 400 पार होती तो जीना आराम कर देती बीजेपी, कुल मिला के खा जाती पूरे देश को, जैसे अभी तक खाती आ रही है। अभी तक 10 साल बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में विकास हुआ था या नहीं हुआ? विकास हुआ था, मैंने माना है, थोड़ा बहुत विकास हुआ था, लेकिन गलतियाँ इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं विकास के साथ। अगर अपन बीजेपी की गलती गिनाएंगे तो लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की गलती गिनाने लगते हैं। तो लोगों को ये भी तो देखना चाहिए कि भाई चलो मान लिया कांग्रेस कहीं ना कहीं गलत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बीजेपी की गलती छुप जाएंगी, कम गलती हो जाएंगी। मान लो अभी मैंने मणिपुर के बारे में बोला, तो वो लोग वहाँ चले जाएंगे, इंदिरा गांधी के टाइम पे गोल्डन टेम्पल वगैरह इमरजेंसी वहाँ चले जाएंगे। मान रहे हैं ना इंदिरा गांधी उस टाइम पे गलत थी, लेकिन फिलहाल तो मोदी गलत